सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। कि मजदूरों की कोई जाति नहीं होती। जब बात साथ लेने की होती है तब तो हम ये कहते हैं कि फला व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तब उसको हम जातियों में बांट देते हैं और तब ये कह देते हैं कि वो तो अस्पृश्य वर्ग है, उसको नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह की बातें होती। आज ऐसा ही डॉक्टर अंबेडकर स्पीच हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। ये देखते हैं, जिसे प्रसारित कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय है आज का, मजदूरों की कोई जाति नहीं होती कहने वाले इस प्रश्न नेता इसका जवाब दें। आखिर वो कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब बाबा साहब इस प्रश्नों से मांगते हैं? सामान्य साथियों, आप भी अगर ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने ये प्रश्न पूछा इस प्रश्न से उच्च वर्ग के लोगों से, तो आखिर कौन सा वो प्रश्न है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 169 से 172 तक का बाबा साहब का स्पीच यहाँ पर लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में पर्वती पुणे के सत्याग्रह आंदोलन के समर्थन में बुधवार 16 अक्टूबर 1929 को शाम 6:30 पर परेल, मुंबई में बहिष्कृत वर्ग की एक बड़ी सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। पूरा सभागार लोगों से कचाकच भरा हुआ था। मंच पर कौन कौन मौजूद था, यहाँ पे नाम हम स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं और आप देख सकते हैं। हम सीधे लेकर चलते हैं बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण की तरफ। बाबा साहब का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया और अपने भाषण की शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर ने पुणे के सत्याग्रह का इतिहास संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा कि पुणे में बहिष्कृतों द्वारा किए जा रहे सत्याग्रह की सभी बहिष्कृतों द्वारा जहां तक संभव हो सके मदद करना सबका पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने जब लोगों से पूछा कि जरूरत पड़ने पर क्या आप पुणे जाने के लिए तैयार हैं, तो चारों तरफ से हाँ की ध्वनि गूंज उठी। स्पृश्य लोगों के बर्ताव के प्रति और बहिष्कृतों के बारे में उनके नजरिए के प्रति निषेध व्यक्त कर उन्होंने कहा कि और कुछ दिन रुके रहो और समाज के मत परिवर्तन की राह देखें। कहने वालों का मन कितना नीच होता है। वर्तमान पार्टी ने भी जब अंग्रेजों को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर से पहले अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो अंग्रेज सत्ता से संबंध विच्छेद किए जाएंगे, तो ऐसे में बहिष्कृत वर्ग को भुलावे में रखने की कोशिश करने की क्या मायने हैं? इसे तो हजारों सालों के इंतजार के बाद भी कुछ न देने वाले
स्पर्शियों के मन की निजता ही उजागर होती है। रुकने के लिए कहना उनका लुका छिपी का खेल है, उनके नीच मन पर चढ़ा अच्छाई का झूठा मुलम्मा है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब सीधे सीधे कहते हैं, बिना लाग लपेट के। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन ऐसी झूठी बातों में फंसने के लिए अस्पृश्य वर्ग अब उतना नादान नहीं रहा है। वह अब जाग गया, उसका स्वाभिमान अब जागृत हो चुका है। पुणे का सत्याग्रह इसी का एक प्रत्यक्ष रूप है। बाबा साहब कहते हैं, जल्द ही मुंबई में मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह की मुहिम शुरू की जा रही है और उसे सफल बनाने के लिए मुंबई के बहिष्कृतों को भी कमर कसकर उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। भाषण के बाद उन्होंने श्री बनमाली से विनती की कि वे आगे दिया जा रहा प्रस्ताव सभा के सामने रखें। आखिर कौन सा प्रस्ताव है, क्या है प्रस्ताव में, आइए देखते हैं। समाज समता संघ और भारतीय बहिष्कृत समाज सेवा संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई सार्वजनिक सभा पुणे के बहिष्कृत हिंदुओं द्वारा अपने न्यायपूर्ण और मानवीय हक के लिए छेड़े सत्याग्रह आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देती है। जिन स्पर्श लोगों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, उन्हें हम हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं और अपने निश्चय से बिना डगमगाए सभी सत्याग्रह की लड़ाई जारी रखने की बहिष्कृत वर्ग से अनुरोध करते हैं। सभा के सामने इस प्रस्ताव को रखते हुए श्री बनमाली ने बहिष्कृतों के मंदिर में प्रवेश के हक का समर्थन किया और इस बात के प्रति आश्चर्य प्रकट किया कि क्यों स्पृश्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। श्री बड़वलकर ने प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया। उसके बाद श्री केसी ठाकरे ने प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले अस्पृश्यों पर हमला करने वाले स्पृश्य लोगों के प्रति धिक्कार प्रकट किया गया। श्री प्रधान ने अपने भाषण में ठाकरे जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। श्री खटावकर और आचार्य के भाषणों के बाद प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुए। तीसरे जो प्रस्ताव हैं उसके अनुसार अस्पृश्य लोगों पर हो रहा हमला खुली आंखों से देख रहे कलेक्टर ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, इस बारे में खेद प्रकट किया गया। इस सभा में श्री देवराव नाइक, मुस्कुटे आदि के भी भाषण हुए। जुल्मी सत्ता के खिलाफ जिन पर जुल्म होते हैं उन्हें सत्याग्रह करने का अधिकार होता ही है, इसलिए उस अधिकार का प्रयोग करने की सलाह डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृतों को दिया। लेकिन यहाँ मिल मजदूर यूनियन का मालिकों के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा हुआ था उसका डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध क्यों किया। बहुत बड़ी बात, यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन छिड़ा है मजदूरों का, बाबा साहब ने विरोध किया इस आंदोलन का। आखिर क्यों? आपको सुनने में भी अटपटा लगेगा कि मजदूर आंदोलन कर रहे हैं मिल मालिकों के खिलाफ और बाबा साहब उस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मजदूरों के द्वारा किया जा रहा आंदोलन मिल मालिकों के खिलाफ विरोध क्यों किया। कई बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने भी खड़े हो जाते हैं जब समाज कहता है कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया। लेकिन जब आप पूरा संदेश जानेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि बाबा साहब का निर्णय एकदम 100% सही था। इसके लिए वीडियो अंत तक देखना होगा आपको। ये सवाल सभा की शुरुआत में किसी ने पूछा था, तब उसे उन्होंने आश्वासन दिया था कि सभा का कामकाज पूरा हो उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। उसके सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मिल मजदूर यूनियन के आंदोलन का हमने विरोध क्यों किया, ये पूछने वालों को शायद इस बात की खबर नहीं है कि पिछली मिलों के बंद होने के पीछे कारण क्या थे। पीछे जो मिलें बंद हो गई हैं, आखिर उनका कारण क्या है, क्या आपको मालूम है? प्रश्न तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो मिलें बंद हो गई उनका कारण क्या है और उस समय हालात कैसे थे? पहली बात तो ये है कि ये सार्वजनिक हड़ताल नहीं थी। मिलों में काम करने वाले मुसलमान मजदूरों में से कोई भी इस हड़ताल में शामिल नहीं था। जिन इलाकों की मिलों में मुसलमान मजदूरों की संख्या अधिक थी वे मिलें बाकायदा धड़ल्ले से चल रही थीं। इस प्रकार हड़ताल से एक दिन पहले मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य 2 लोग मुझसे मिलने आ पहुँचे। उस समय मेरे वहाँ पर श्री देवराव नाइक और श्री प्रधान भी उपस्थित थे। काफ़ी विचार विमर्श हुआ।
मैंने मिल मजदूर संघ के लोगों से कहा कि हड़ताल के लिए योग्य कारणों के अभाव में तथा धन का पुख्ता इंतजाम नहीं होते हुए हड़ताल पुकारना मूर्खता है। मैंने उनसे कहा कि हड़ताल पुकारने योग्य कारण हो और उससे हम बहिष्कृत वर्ग का कुछ फायदा होने वाला हो तो मैं बड़ी खुशी से हड़ताल का समर्थन करूंगा और उसमें शामिल भी होऊंगा। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग में यहाँ कहते हैं कि हड़ताल अगर आप बुला रहे हैं तो उसमें हमारे अस्पृश्यों को यानी कि बहिष्कृत वर्ग को क्या फायदा होगा। आपने देखा होगा कहीं भी हो, बाबा साहब हमेशा बाबा साहब के नज़रिए से समाज हित सर्वोपरि रहता था, अपना समाज हित। यहाँ पर भी बाबा साहब ने कहा कि आंदोलन आप करिए, लेकिन क्या आंदोलन से ऐसा कोई समस्या सॉल्व हो रही है जो अस्पृश्यों से संबंधित है, बहिष्कृत समाज से संबंधित है, और हड़ताल से वो समस्या का हल हो जाना चाहिए या हो जाएगा जिससे अस्पृश्यों को बड़ा फायदा होगा। क्या ऐसा कुछ है? और यदि ऐसा है तो हम जरूर समर्थन भी करेंगे और शामिल भी होंगे। आइए आगे क्या है देखते हैं। उसके बाद मैंने जब हड़ताल के सभी कारणों के बारे में जांच की तो मुझे यकीन हुआ कि कुछ लोग अपनी दबंगई के बल पर हड़ताल को जारी रखना चाहते हैं। यूनियन द्वारा दिए गए वचनों पर अगर यूनियन को चलाने वाले अमल नहीं करेंगे तो इस यूनियन के शब्दों की, उनकी बातों की क्या कीमत रहेगी। ये सोचने लायक स्थितियां थी। मुंबई सरकार द्वारा नियुक्त हड़ताल पूछताछ कोर्ट के सामने गवाही देते हुए इसी यूनियन के अधिकारियों ने अपना संगठन बिखर गया है, इसलिए हड़ताल पुकारने की बात धड़ल्ले से कही है। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी प्रमुख वजह यह है कि अब तक जो भी हड़ताल हुए हैं उनमें बहिष्कृतों को कोई न्याय नहीं मिला है। बाबा साहब कहते हैं इसलिए मैंने विरोध किया हड़ताल का। हम बड़ी संख्या में हड़तालों में शामिल हों, अस्पृश्य वर्ग, बहुजन समाज के लोग हर धरना ज्ञापन प्रदर्शन में शामिल होते हैं, लाठी डंडा भी खाते हैं कई बार, लेकिन आखिर उन्हें मिलता क्या है? क्या मिलता है उन्हें? यही बात बाबा साहब कहते हैं कि हम हड़ताल में शामिल होंगे, लेकिन शर्त एक ही है कि उससे बहिष्कृतों को कोई हित होने वाला है या नहीं। कपड़ा विभाग में उन पर लगाई गई पाबंदी अब तक कायम है। जहां तक संभव हो कपड़ा विभाग बहिष्कृतों के लिए भी खुल जाए और मुंबई के लोगों को कपड़ों का काम आए, इसके लिए ये विरोध किया गया, क्योंकि यहाँ के स्पृश्य लोग, उच्च वर्ग के लोग, उन्हें काम सिखाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बरहाट से 130 लोगों को लाया गया, लेकिन कपड़ा विभाग के स्पृश्य मजदूरों ने अस्पृश्य मजदूरों के साथ मिलकर काम करने से इनकार करते हुए जगह जगह हड़ताल की घोषणाएं की है, जिसकी वजह से लाए गए अस्पृश्य मजदूरों को लौट जाना पड़ा। मतलब अस्पृश्य मजदूर बाहर से लाए गए 130, लेकिन यहाँ बरहाट प्रांत के लोग जो हैं वो अस्पृश्यों के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा जातिवाद, इतना बड़ा अस्पृश्यता का रोग ये समाज को क्या हो गया था। अस्पृश्यों के साथ जुल्म करना ही मजदूर आंदोलन का न्याय हो तो जो नेता हमेशा ये चिल्लाते फिरते हैं कि मजदूरों की कोई जाति नहीं होती, वे इस बात का जवाब दे दें। मैंने इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश की शुरुआत में कहा था कि शिक्षक की कोई जाति नहीं होती। ये सेंटेंस कौन कहता है? अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर विभाग की बात कर रहे हैं, ये बात वो लोग कहते हैं जिनके मुखिया उच्च वर्ग के लोग होते हैं। उन्हें मालूम है कि मुट्ठी भर लोगों के द्वारा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता और इसके लिए बहुजन समाज का सहारा लेना पड़ता है, और यही कारण है कि वो इस बात को कहते हैं। लेकिन जब शासन सत्ता, राजनीतिक सत्ता या सामाजिक सत्ता या धार्मिक सत्ता की बात आती है, आपने कहीं अगर उस तरह के कार्यक्रम में, सर्वजन के कार्यक्रम में आपने जय भीम भी अगर बोल दिया ना, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो बाबा साहब इसी बात को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि मजदूरों की कोई जाति नहीं होती, वे इस बात का जवाब दें।
इसी प्रकार मिल का कोई भी बड़ा पद अस्पृश्य लोगों को नहीं दिया जाता, क्योंकि जाति मानने वाले इस अस्पृश्य मजदूर अस्पृश्य अधिकारी के और मुकादम के मातहत काम करना पसंद नहीं करते। मिल में नल पर होने वाली झड़पें, अस्पृश्य महिलाओं द्वारा इस अस्पृश्य महिलाओं की अवमानना रोजमर्रा की बातें हैं। बाबा साहब कहते हैं हड़ताल में हम शामिल तब होंगे, समर्थन हम तब करेंगे जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो अस्पृश्यों के साथ में, पहले इसको समाप्त करिए। जिस आंदोलन में अस्पृश्यों पर जुल्म ढाए जाते हैं और उन्हें बरकरार रखने की ओर झुकाव होता है, ऐसे हर आंदोलन का विरोध करना ये मेरा परम कर्तव्य है। अस्पृश्य वर्ग से सहयोग की जो लोग उम्मीद रखते हैं, उन्हें चाहिए कि अस्पृश्यों के साथ न्याय करें। जहाँ भी जो भी लोग मेरे अस्पृश्य वर्ग के साथ न्याय कर गुलामी से उन्हें मुक्ति दिलाने और प्राप्त स्थिति से उन्हें ऊपर उठाने की जी जान से कोशिश करते हों, उन्हें सहयोग देने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, बाबा साहब कहते हैं। लेकिन हर आंदोलन का सूत्र अस्पृश्यों को न्याय दिलाना और उनके साथ समानता का व्यवहार करना ही होना चाहिए, तभी वह न्यायपूर्ण और सही साबित होगा। स्वार्थी स्पर्शों के फायदों के आंदोलन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक बार फिर आप लोगों से परवर्ती के सत्याग्रह की मदद करने की प्रार्थना करता हूं। इस तरह 9 बजे सभा का कामकाज समाप्त हुआ। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमें आपके कमेंट का निश्चित रूप से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का की प्रेरणा में, और साथ ही साथ आवाज का पूरी राष्ट्रीय प्रांतीय और जनपदीय कार्यकारिणी की प्रेरणा में, और आप सभी के सहयोग से साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, आपके ही संकलन में ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंचता है सुबह 5 बजे। यदि आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा है, क्रांतिकारी लगा है, तो इसको जन जन तक पहुंचाने हेतु अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम प्रस्तुतकर्ता गुरु में सर्वजित आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।